हाय फ्रेंड्स, कैसे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो में बनाया था तो लोगों ने बहुत से कमेंट डाले थे और कहा था कि आप सर ऐसा करिए कि पूरा वीडियो डालिए, मतलब किसी एक टॉपिक पे डालिए। हमने अध्ययन किया, पेपरों को देखा तो हमें लगा कि एक पाठ्यक्रम की श्रृंखला होनी चाहिए, एक टॉपिक की श्रृंखला होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने चट्टान, पहाड़, नदी, झील, झरने, राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे टॉपिक को अपने पहले चरण में शुरू करने का प्रयास किया है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं चट्टान। दोस्तों, चट्टान तीन प्रकार के होते हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान को सभी चट्टानों का प्राथमिक रूप माना गया है, यानी कि चट्टान की शुरुआत हुई तो पहले आग्नेय चट्टान ही बना। आग्नेय चट्टान कैसे बना, इसके लिए देखें कि जब भूगर्भिक हलचल हुआ और मैग्मा पृथ्वी से ऊपर निकला तो कुछ मैग्मा पृथ्वी के सतह के नीचे जम गए, वो ग्रेनाइट कहलाए, और कुछ मैग्मा पृथ्वी के सतह के ऊपरी भाग पर जमे, उन्हें हम बेसाल्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बेसाल्ट जो होता है यह ऊपरी भाग होता है, यानी पृथ्वी के भूपटल के ऊपरी भाग पर निकलता है। ग्रेनाइट आंतरिक भाग में पाया जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आग्नेय चट्टान एक ऐसा चट्टान है जिसमें परत नहीं पाया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई भी चीज पिघला दिया जाए और उसको पिघला के पुनः उसको जमाया जाए तो उसमें कोई परत नहीं होगा। इसीलिए इसकी पहली विशेषता क्या है कि इसमें परत नहीं पाए जाते हैं। दूसरा चीज, ये चूंकि मैग्मा के द्वारा बने हुए हैं, लावा के रूप में निकलते हैं, इसलिए इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होगा, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। साथ ही साथ ऐसी चट्टानों में हमें पानी की मात्रा नहीं दिखाई देगी, इन चट्टानों में हमें जल नहीं प्राप्त होंगे। यही आग्नेय चट्टानों की मुख्य विशेषता है। ठीक, अब आइए दूसरे प्रकार के चट्टान की। दूसरा जो चट्टान होता है वो अवसादी चट्टान होता है। अवसादी, अवसाद का मतलब ही है कोई निक्षेपित भंडार जहां इकट्ठा हो गया हो। अब देखिए अवसादी चट्टान कैसे बना। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं आग्नेय चट्टान के जो रवे हैं, वर्षा हुआ, हैवी रेनफॉल हुआ, वर्षा हुआ, इससे से कण इकट्ठा होकर यहां जमते गए। हवा के द्वारा, वायु के द्वारा जो मृदा का अपरदन हुआ वो भी इकट्ठा हुआ, कहीं जाके कलेक्ट हो गया। लकड़ी के रूप में भूतात्विक हलचल हुआ, लकड़ियां अवशेष नीचे दब गए तो वो भी कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। तो जब ये सभी इकट्ठे हो जाते हैं, काफी दिनों तक दब जाता है तो एक परत बन जाती है। इसीलिए हम लोग अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं। ये परतदार चट्टान के रूप में भी जाने जाते हैं। अब इसके रूप में देखेंगे आपको चूना पत्थर, काफी दिनों तक बालू के रवे मिल जाएंगे तो बालू का पत्थर मिल जाएगा। एक स्थलाकृति होती है कास्ट स्थलाकृति, जो चूना पत्थर की स्थलाकृति होती है। दुनिया का सबसे बड़ा चूना पत्थर का स्थलाकृति वाल्डेस पेनिनसुला है, वाल्डेस प्रायद्वीप है। तो मान लीजिए अगर वहां पर वर्षा हुआ, वहां के कण निकले तो बालू इकट्ठा हो गए, ठीक है, चूना इकट्ठा हुए तो चूना पत्थर हुआ, बालू के कण इकट्ठा हुए तो बालू बना। लोएस के द्वारा, लोएस मिट्टी चीन में पाई जाती है, वायु के द्वारा अपरदित इकट्ठा हो जाता मिट्टी तो वहां लोएस मिट्टी, ये भी आपके अवसादी के रूप में इकट्ठा हो सकते हैं। लकड़ियां दब गई, वो भी अवसादी के रूप में इकट्ठा हो गए। तो ये अवसादी जो चट्टानें होंगी ये परतदार होंगी, एक के ऊपर एक चिपकी रहेंगी, परत बनी रहेंगी। इसीलिए अवसादी चट्टानों में मिनरल्स, खनिज भी पाए जाते हैं, वो नया नया रूप बना लेते हैं। आगे देखेंगे यही अवसादी चट्टान जिस प्रकार हमारे शरीर की काया बदलती है, कोई शुरुआती घर बनाया जाए, धीरे धीरे निर्माण कार्य बढ़ता हो तो रूप परिवर्तित करता है। आदमी छोटा है, बच्चा है, बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, तो शरीर में परिवर्तन, ऐसे ही चट्टानों में भी परिवर्तन होता है। जैसे चूना पत्थर बहुत सालों बाद
संगमरमर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पता होगा आप लोगों को, चूना पत्थर, संगमरमर। चूना पत्थर जो संगमरमर के रूप में परिवर्तित होता है वो प्योर व्हाइट संगमरमर होता है। संगमरमर की सबसे अच्छी प्रजाति जो है वो कैल्साइट है। ठीक है, याद रखिएगा, कैल्साइट वर्तमान में आप जाएंगे तो दामोदर घाटी में चले जाइए या फिर आप मकरान क्षेत्र राजस्थान में जाएंगे तो कैल्साइट के चट्टान पाए जाएंगे। ये जो होते हैं रूपांतरित, अपना रूप बदल दिए हैं, इनको हम कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। अब संगमरमर बना। संगमरमर जो है ये प्योर संगमरमर एकदम दूध की तरह सफेद होता है। जैसे ही उसमें क्वालिटी में कमी होती है तो अपना रंग बदल लेता है। उसके बाद देखिए बालुका पत्थर है। बालुका पत्थर क्वार्टजाइट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यह अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। तो ये भी रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। कोयला या तो ग्रेफाइट बनेगा या फिर हीरा बनेगा, इसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आग्नेय चट्टान की बात करें तो हमें ग्रेनाइट, आप देख सकते हैं ग्रेनाइट नीस के रूप में परिवर्तित हो जाता है।